एलटी ग्रेड तथा एडेड जूनियर की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूं आप सबके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। दोस्तों ये क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेड हो सकता है ये क्वेश्चंस को मैंने बार बार पढ़ाया हो, लेकिन चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बार बार मैं आपके सामने लाऊंगा सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड वेल। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, हु हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट्री। ये पोएट्री की डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई है। अभी इसको ऐसे ही तैयार कर ले। वो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, जो भावनाओं का बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ओवरफ्लो होता है, वो है पोएट्री। तो अगर हम बात करें तो ये किसकी डेफिनेशन है दोस्तों? तो अनडाउटेडली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ। पोएट्री की डेफिनेशन है, वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है आंसर में। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वन इज फ्रेंच। इन ऑथर्स में एक फ्रेंच है, आपको पहचानना है। तो अलेक्जेंडर ड्यूमस जो हैं ये फ्रेंच ऑथर हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टेनिसन को पोएट लॉरिएट कब बनाया गया? 1850 में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, इनके पहले कौन रहे, इनके बाद कौन रहे, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली बताया गया है एंड यू नो इट वेरी वेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंटेन्स एन एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड। एग्जैजरेशन होता है, एम्फेसिस के लिए जोर डाला जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, ओवर स्टेटमेंट दिया जाता है, तो क्या कहा जाएगा? हाइपरबली कहा जाएगा। बार बार बताया गया है कि ओवर स्टेटमेंट होता है, चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है। शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन द चार्ज ऑफ बीइंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, एथीस्ट होने के चार्ज पे, नास्तिक होने के चार्ज पे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई पेनिजायरिक और यूलॉजी? दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है पेनिजायरिक जो कि एंटोनिम सिनोनिम में भी आपसे पूछा जाता है। पेनिजायरिक या यूलॉजी क्या होता है? प्रशंसा होती है, ध्यान में रखिएगा। राइटिंग ऑफ प्रेजिंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, किसी डिस्टिंग्विश पर्सन की प्रेज में जो लिखा जाता है, प्रशंसा में जो चीज़ें, जो राइटिंग लिखी जाती है, उसे पेनिजायरिक या यूलॉजी कहते हैं। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? ये भी फ्रांसिस बेकन ही है, इंग्लिश प्रोज। और अगर हम बात करें तो हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, तो भी फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे, और फादर ऑफ एसेज मॉन्टेग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है। हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? बार बार बताया गया है। ओल्ड मैन एंड द सी सीधे सीधे एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, तो इसको नहीं भूलना है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुज वर्क इज कॉल्ड मॉक यूटोपिया? स्विफ्ट के वर्क्स को कई बार मॉक यूटोपिया भी बोला जाता है। यूटोपिया प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया गया है यूटोपिया क्या होता है। यूटोपिया रियल में कोई जगह नहीं होती, लेकिन एक आदर्श जगह की कल्पना है। मॉक यूटोपिया किसके वर्क्स को कहा जाता है? स्विफ्ट के वर्क को। हु इज द राइटर ऑफ द पोम ट्राइलस एंड क्रेसिडे? ये एक पोम है, इसके राइटर कौन है? तो ये जॉफ्री चौसर हो जाएंगे, ट्राइलस एंड क्रेसिडे। बहुत फेमस वर्क है, इसलिए ये शामिल किया गया। हु इज द राइटर ऑफ द ऑगस्टिन पीरियड? तो जोनाथन स्विफ्ट इज द राइटर ऑफ ऑगस्टिन पीरियड, हमें नहीं भूलना है। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो भी दिमाग में रखनी है। हु यूज टू राइट प्रॉब्लम प्लेज? प्रॉब्लम प्लेज कौन लिखा करते थे? जी.बी. शॉ लिखते थे। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएसी वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू। सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएसी लिखी, किसके जवाब में लिखी? द स्कूल ऑफ अब्यूज के जवाब में लिखी। स्कूल ऑफ अब्यूज में बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए गाली दी गई थी पोएट्स को, तो उसके जवाब में सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएसी लिखी। हाउ केम ही डेड? आई शैल नॉट बी जगल्ड विथ
to hell allegiance, vows to the blackest devil is a speech in Hamlet spoken by. ये लैटिस की स्पीच है. How came he dead? I shall not be juggled with. To hell allegiance, vow to the blackest devil is a speech इन हैमलेट बाई. ये लैटिस की जो स्पीच है वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं. वो अपने पिता की मृत्यु पर यहाँ पर शोक व्यक्त कर रहा है या गुस्सा व्यक्त कर रहा है. अलीजेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? अलीजेंस का मतलब होता है किसी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा दिखाना. टू हेल अलीजेंस वो कहता है चूँकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि इसमें हैमलेट का रोल हो सकता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं कोई परवाह नहीं करता कि मैं राज परिवार के प्रति निष्ठा व्यक्त करूँगा व्हेन इट कम्स टू माय फादर एंड सिस्टर. हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल वॉर एंड पीस? बहुत फेमस है और जीएस में भी पूछा जाता है, तो वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय का है. हमें भूलना ही नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा. इसमें दोस्तों हमने ये नहीं देखा है कि कितने कठिन प्रश्न है कि मैं कठिन से कठिन प्रश्न देख के आपके सामने अपना इंप्रेशन जमा लूँ या आसान से आसान प्रश्न दे दूँ. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सेलेक्ट किया है. तो वॉयज ऑफ लिलीपुट. वॉयज क्या होता है? यात्रा होती है दोस्तों. समुद्री यात्रा को कई बार वॉयज बोला जाता है. वॉयज ऑफ लिलीपुट इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट की रचना है, ध्यान में रखिएगा. वॉयज ऑफ लिलीपुट. विच पीरियड ऑफ 1798 to 1832 इज? 1798 से 1832 का समय क्या कहा जाता है ये आपको बताना है. तो रोमांटिक एज कहा जाएगा. लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही ये शुरू होता है 1798 में. द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट आर कॉल्ड. सोनेट की पहली 8 लाइनें ऑक्टेव कही जाएंगी और जो बाकी 6 लाइनें जो कि 14 लाइनें होती हैं, जो पेट्रार्कन सोनेट होता है या मिल्टॉनिक सोनेट होता है या जिसे इटालियन सोनेट कहते हैं, उसकी पहली 8 लाइनें ऑक्टेव, बाकी की 6 लाइनें सेस्टेट कही जाती हैं. ध्यान में रखिएगा. तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा. हु इज़ द इंग्लिश एपिक पोएट? इंग्लिश एपिक पोएट कौन है? जॉन मिल्टन है. पैराडाइज लॉस्ट के लिए विश्वविख्यात है. पैराडाइज लॉस्ट और बाद में पैराडाइज रिगेन्ड भी. हु इज़ द राइटर ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड? कॉमनवेल्थ पीरियड के राइटर कौन है? टॉमस हॉब्स हैं. ध्यान में रखिएगा. डी ऑप्शन सही हो जाएगा. जेन ऑस्टिन वॉज नॉवेलिस्ट थी. प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें एलटी में पढ़ना है और ये पूछा भी जा सकता है जूनियर एडेड में कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस किसकी रचना है. व्हाट डू यू मीन बाय एपिटाफ? एपिटाफ दोस्तों कुछ नहीं होता, इंस्क्रिप्शन होता है टूम पर या मॉन्यूमेंट पे. वो ऊपर लिख दिया जाता है कवि के बारे में या जो व्यक्ति की डेथ हुई है तो उनके जो टूम पे लिख दिया जाता है, मकबरे पे कुछ लाइनें होती हैं. हरमियोनी या हरमियोन इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर इन. ये हरमियोन नाम की हीरोइन कहाँ आती है? विंटर्स टेल में आती है. ध्यान रखिएगा. इन सब के कोड मैं बता दिया हूँ, फिर से बताऊंगा आपको. कोड्स एंड ट्रिक्स मेरी प्लेलिस्ट में जाके कोड्स एंड ट्रिक्स का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको शेक्सपियर के प्ले की डेट को डिसाइफर करने में आसानी होगी. कोड्स एंड ट्रिक्स पे ढेर सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे. और जाहिर सी बात है बाकी क्विज़ेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिले और कैसे सफलता प्राप्त करने की जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो मैं आपसे शेयर करूं, तो आपको बहुत ही मिनिमल फीस देके मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना होगा. ओनली देन यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी. मैंने यूट्यूब पर अपने वादे के मुताबिक मैं फ्री में वीडियो डाल रहा हूं अनडाउटेडली, बट मुझे लगता है कि अगर जो लोग डिजायरस हैं, जो लोग इच्छुक हैं, वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं कैसे ज्वाइन करना है. और इस समय नवरात्रि में हम बहुत स्पेशल ऑफ़र भी लेके आए हैं. जो फीस अभी तक हम 1700 ले रहे थे लिटरेचर की, वो हम महज 1299 रुपये ले रहे हैं. बाकी जो फीस हमारी 6500 है टोटल जीएस, लिटरेचर, ग्रामर की, वो अभी हम सिर्फ 3000 में पूरा का पूरा एलटी का कोर्स दे रहे हैं. तो इससे कुशल मार्गदर्शन और इससे कम फीस में आपको मुश्किल से मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. खैर आपका एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो हार्मियोनी कहाँ आती हैं? तो विंटर्स टेल में आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डर्ज? डर्ज क्या है? एक वर्ड होता है डर्ज, एक वर्ड होता है एलजी.
दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। तो क्या है डर्ज? सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लैमेंटेशन एंड मॉर्निंग। एक सॉन्ग होता है एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लैमेंटेशन एंड मॉर्निंग। एक गीत है जो दुख व्यक्त करेगा, लैमेंटेशन व्यक्त करेगा, मॉर्निंग व्यक्त करेगा, वो व्यक्ति जो मर गया है उस पर। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। वर्जीनिया वुल्फ की रचना जिस प्रकार टू द लाइट हाउस है, उसी प्रकार विलियम गोल्डिंग की रचना क्या है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। ध्यान में रखिएगा, विलियम गोल्डिंग की जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है हमें एलटी में पढ़नी है। ध्यान में रखिएगा, विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये दोनों रचनाएं वर्जीनिया वुल्फ की टू द लाइट हाउस और विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हमें याद रखनी है। हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ मारता है। ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन। मैकबेथ इज किल्ड बाय मैकडफ इन मैकबेथ। Our sweetest songs are those of the tale of, मतलब वो हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग होते हैं जो हमारे सैडेस्ट थॉट, जो मतलब हमारे अच्छे से अच्छे गीत होते हैं। कई बार वो हमारे बहुत ही दुख भरे विचारों से निकलते हैं। ये किसकी लाइनें हैं? मैं आपको चूँकि पढ़ा चुका हूँ, पीबी शैले, तो आप मुझे बताइएगा कहाँ की लाइनें हैं। टू ए स्काई लार्क की हैं या और टू द वेस्ट विंड की हैं? बताइएगा कमेंट में ज़रूर। एलटी वालों, खासकर जिन्होंने मेरा पेड बैच लिया है वो तो कमेंट करें ही कि ये कहाँ की लाइनें हैं, टू ए स्काई लार्क की हैं या आउट टू द वेस्ट विंड की हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डर्ज? फिर से क्वेश्चन आया। डर्ज और एलजी इंपॉर्टेंट होते हैं। अ सॉन्ग एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, लैमेंटेशन एंड मॉर्निंग। द एसे ऑफ एलिया, ये इस पे मत जाइए कि एलिया की स्पेलिंग क्या होती है, बस आप ये ध्यान रखिए कि एसे ऑफ एलिया किसके द्वारा लिखा गया। कई लोगों ने पूछा कि सर क्या सही होगा, तो एसे ऑफ एलिया किसके द्वारा लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आप बताइएगा कि टेनिसन द्वारा लिखा गया, कि लैम्ब द्वारा लिखा गया, कि ब्राउनिंग द्वारा लिखा गया। आप बताइएगा, मुझे आंसर दीजिएगा। यहाँ पर तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। सुपर नेचुरलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोइट्री ऑफ कॉलरिज की पोइट्री। सुपर नेचुरलिज्म आए, सीधे कॉलरिज टिक कर देना है आपको। द क्वार्टरली रिव्यू वॉज फाउंडेड बाय, क्वार्टरली रिव्यू ये कॉलरिज का ही है, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन। हु वॉज द एमिनेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन? रेस्टोरेशन पीरियड का कोई एमिनेंट राइटर है, उसका नाम हमें बताना है। ये सबके सब है। जॉन मिल्टन भी रेस्टोरेशन पीरियड में रहते हैं, जॉन ड्राइडन भी, विलियम कॉन्ग्रीव भी, ऑल ऑफ देम। तो रेस्टोरेशन पीरियड के 3 राइटर्स हैं, इनके नाम याद रखना है। अर्नेस्ट हेमिंगवे रोट, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने क्या लिखा? ओल्ड मैन इन द सी लिखा, सीधे सीधे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। और अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ एलटी ग्रेड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अलूजन रिफर्स टू द फॉलोइंग। अलूजन से क्या मतलब है? रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग। अलूजन में दरअसल कुछ नहीं होता, एक रेफरेंस दिया जाता है किसी पास्ट पर्सन या थिंग का। कैसे रेफरेंस दिया जाएगा? मतलब अपनी बात को शॉर्ट में कहना है। जैसे मैं किसी को कहूँ कि तुम बड़े अत्याचारी हो, अनाचारी हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो, घमंडी हो, ये सारी चीज़ें कहने की अपेक्षा मैं उसको सीधे कह दूँ तुम तो बिल्कुल रावण हो, बस हो गया, मैंने शॉर्ट में बोल दिया। तो अलूजन का उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात को कॉम्प्रेस फॉर्म में कहना, किसी हिस्टोरिकल पर्सन या किसी हिस्टोरिकल थिंग को उठा लेना और उसका जिक्र कर देना। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो अलूजन क्या होता है? रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग। उद्देश्य क्या होता है ये रेफरेंस देने का? अपनी बात को शॉर्ट में निपटाना। किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कहने से कोई एक कैरेक्टर इतिहास का उठा लीजिए जिससे उसके गुण मिलते हैं, उसका बस नाम ले लीजिए। कोई बहुत नॉन वायलेंट है, कोई बहुत सीधा साधा है और अपनी बात को बहुत ही एक ह्यूमिलिटी से कहता है, उसको सीधे कह सकते हैं तुम तो बिल्कुल इस मोहल्ले के गांधी हो। यहाँ पे गांधी को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामर भी पढ़ाऊंगा आपको एलटी ग्रेड के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ रेफरेंस अलूजन क्या होता है? रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। इन डॉन जुअन बायरन यूज्ड, ओटावा राइमा का यूज किया है डॉन जुअन में। डॉन जुअन क्या है? अब पूछा जा रहा, पोम है, एपिक है? ओके, बी ऑप्शन। द पोएट्स हु बिलीव दैट हार्ड क्लियर इमेज वाज एसेंशियल टू वर्स आर कॉल्ड। जो पोएट्स ये बिलीव करते हैं कि हार्ड क्लियर इमेज जो है वो एसेंशियल है, आवश्यक है वर्स के लिए, उन्हें क्या कहा गया? इमेजिस्ट कहा गया, इमेजिस्ट। मैकबेथ इज क्या है? प्ले है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय शेक्सपियर। अब आपको बताना कि शेक्सपियर द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया। ट्वेल्थ नाइट लिखा गया। ओके, ट्वेल्थ नाइट, डी ऑप्शन। अगर आपको फिर से कहूँगा डेट याद रखनी है, ट्वेल्थ नाइट कब अपीयर होता है, कब पब्लिश होता है, तो आपको मेरे ट्रिक्स एंड कोड्स के उसमें जाना होगा। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है। एलटी वालों को अपने पेड बैच में और ढेर सारी ट्रिक्स एंड कोड्स में बताऊंगा, बट लेट द टाइम कम। हर चीज़ें समय परिस्थिति के हिसाब से जब आपको आवश्यकता होगी सारी चीज़ें दी जाएंगी। बिना आवश्यकता के कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते आप मेरे हिसाब से चलें और मेरे हिसाब से पढ़ाई करें। एंड ऑफ द डे हर एक एस्पिरेंट यही चाहता है कि वो सफल हो जाए। हम उसको इस बात की गारंटी देंगे, लेकिन हम उसके सामने ये शर्त भी रखेंगे कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे पढ़ाई करो और जो मैं सुझाता हूँ वो पढ़ो। तो दोस्तों ये तो करना होगा, कहीं ना कहीं अपना ईगो त्यागना होता है। अगर पहले की अगर गुरु शिष्य परंपरा की बात करें या आज शिक्षक और कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। अगर हमसे सर एक ही स्टेप आगे हैं, चलिए सर का एग्ज़ाम निकल गया, तो थोड़ा सुनना चाहिए। तो ये आपके अंदर नमनशीलता का भाव आ गया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द टर्म एलेगरी रिफर्स? अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी है एलेगरी। क्या है? अ काइंड ऑफ लॉन्ग नरेटिव पोम, अ फिगरेटिव स्टोरी, कॉमिक। देखिए एलेगोरी दोस्तों क्या होती है, एलेगोरी में सिंबॉलिक स्टोरी कही जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन में हो जाएगा। एक सिंबॉलिक स्टोरी कही जाएगी और उसके नीचे एक और दूसरी स्टोरी चलती रहेगी। एक तरफ तो सिंबॉलिक स्टोरी चल रही है, उसके नीचे बिल्कुल एक दूसरी स्टोरी चलती रहेगी। एलेगोरी, अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। द पोम अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मास्टरपीस ऑफ टी एस एलियट? मास्टरपीस क्या है? द वेस्टलैंड है। बहुत अच्छी रचना है द वेस्टलैंड। इसको मैं डिटेल में, चूंकि पूरी की पूरी वेस्टलैंड जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, तो आई विल डील इट विद फुल डिटेल एंड लेट द टाइम कम। अभी वेस्टलैंड किसकी रचना है? टी एस एलियट की रचना है। मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, आपको इतना याद रखना है। बहुत सारे अलूजन्स का प्रयोग किया गया है, बहुत सारा एक पैस्टिस का प्रयोग किया गया है। आई विल डील विथ वेस्टलैंड इन डिटेल, लेट द टाइम कम। हु रोट पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म किसने लिखा है दोस्तों? तो पैट्रियोटिज्म सर वॉल्टर स्कॉट की रचना है। लंदन टाउन इज फाउंड अ लिविंग बीइंग इन द वर्क ऑफ। जो लंदन टाउन है एक लिविंग बीइंग के रूप में, एक जीवित व्यक्ति के रूप में किसके वर्क में प्रतिलक्षित होता है, दिखता है? चार्ल्स डिकेंस के वर्क में। ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन। टेल ऑफ टू सिटीज याद ही होगा आपको, तो टेल ऑफ टू सिटीज में भी लंदन और पेरिस का वर्णन है। द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल पोमेला हैज़ बीन रिटन बाई। पहला इंग्लिश नॉवेल जो पोमेला है वो सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखा गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ नेचर। प्री एमिनेंटली क्या है, किस चीज़ के लिए ये फेमस है? पोएट ऑफ नेचर है, प्रकृति के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट, क्या लिखा? लूसी पोम्स लिखते हैं। कितनी लूसी पोम्स है? 5 हैं। उनकी पब्लिकेशन की डेट अलग अलग हो सकती है और ये बिल्कुल हम आपको बताएंगे। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल यही याद रखिए कि लूसी पोम्स जूनियर के लिए अभी इतना ही, बहुत ज़्यादा परेशान होने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए और अपने आप को आप ऐसे, अब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हमने किसी से कम पढ़ा हुआ है या हम किसी से कम हैं। ये वो वक्त नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर हर्टिंग योर सेल्फ एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम सक्सेस। ऐसे नहीं करिएगा। लूसी पोम्स किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। अब्सलम एंड एचिटोफल किसका है? ये तो ऑप्शन है, लेकिन अब्सलम एंड एचिटोफल किसकी रचना है? आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैज़ रिटन ओल्ड मैन इन द सी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने क्या लिखा? फिर से क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। हेनरिया डेल सार्थ्रो इज अ पोएम रिटन बाय ब्राउनिंग की है। हेनरिया डेल सार्थ्रो। व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? पहला नॉवेल कौन सा है वर्जीनिया वुल्फ का? द वॉइज आउट। ध्यान में रखिएगा, द वॉइज आउट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैन बुकर प्राइज इज गिवन ओनली टू द नॉवेल्स पब्लिश फ्रॉम। मैन बुकर प्राइज दिया जाता है केवल उन नॉवेल्स को जो कहाँ से पब्लिश होते हैं? यूके से पब्लिश होते हैं। बी ऑप्शन।
हु एमंग द फॉलोइंग इज, लिखे कहीं भी गए हो, किसी ने लिखा हो, पब्लिश यूके से होने चाहिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज अ रिवोल्यूशनरी पोएट, पीबी शैले को रिवोल्यूशनरी पोएट कहा जाता है। बी ऑप्शन, क्रांतिकारी कवि। विलियम वॉर्ड्सवर्थ, और नहीं, और डी ऑप्शन में मॉबी डिक, हरमन मेलेवाइल की रचना, एक प्ले है। आपको ऑथर एंड वर्क्स में भी पेड वालों को मैं दे चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर्स। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Who has written these lines? तो दोस्तों ये प्रिलूड बुक 11 की लाइनें हैं, वॉर्ड्सवर्थ की हैं, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट कुकर इज रिटन बाय, तो ये टी.एस. एलियट की रचना हो जाएगी। व्हाट इज बैलेट, फोक सॉन्ग होता है बैलेट, ध्यान रखिएगा, क्वार्टरेन में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम, कब से कब तक वॉर्ड्सवर्थ जिंदा रहे? ये जिंदा रहे 1770 से 1850 तक, 1770 में जन्म हुआ, 1850 में डेथ हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ द कर्टियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, आई, टंग एंड स्वॉर्ड? शेक्सपियर का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा पात्र है, उनके प्लेज में कौन सा ऐसा कैरेक्टर आता है? द कर्टियर्स या द कोर्टियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, आई, टंग एंड स्वॉर्ड। ये हैमलेट के बारे में कहा जाता है दोस्तों। ये जो डिस्क्रिप्शन है हैमलेट के बारे में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान मत होइएगा। कुछ क्वेश्चन देख के आप परेशान हो जाते हैं। अभी वो वक्त है जूनियर में कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस समय आपका मोरल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहना बहुत ज़रूरी है। पोएट अलेक्जेंडर पोप्स फेमस वर्क क्या है? रेप ऑफ द लॉक है। अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क क्या है? मॉक एपिक है, एलटी ग्रेड में हमें पढ़ना है। द सोलिटरी रीपर इज रोमांटिक पोम है, लिरिकल बैलेड भी बोला जाता है कई बार, वर्ड्सवर्थ की रचना है। टेनिसन्स इन मेमोरियम क्या है? एलिजी है, ध्यान में रखिएगा, पहले भी बताया जा चुका है। हु इज़ द फेमस मॉक हेरोइक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर? जो फेमस मॉक हेरोइक पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में वो कौन है? अलेक्जेंडर पोप। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जेस्ट ऑफ लाइफ? जेस्ट ऑफ लाइफ के ऑथर कौन है? एमिली जोला हैं। हु इज़ द हीरोइन ऑफ हैमलेट? हैमलेट की हीरोइन कौन है? ओफिलिया हैं, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन। हु रोड द प्रीफेस फॉर टैगोर्स गीतांजलि? गीतांजलि पढ़ना है एलटी ग्रेड वालों को, सीधे सीधे सिलेबस में है। गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। W.B. यीट्स ने लिखा था, बी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। और W.B. यीट्स की मेमोरी में एलजी किसने लिखी, हमें आप बताइएगा। क्या W.H. ऑर्डन ने लिखी या किसी और ने लिखी? व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ लिम्स ऑफ बॉडी। एनाटॉमी क्या है? जो हम शरीर के अंगों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिम्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द फैल्कन? फैल्कन के राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट? हैमलेट की हीरोइन कौन है? शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की हीरोइन, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, ओफिलिया है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय, आर्थर मिलर की ट्रेजेडी है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज रीगेन्ड इज एन एपिक बाय, जॉन मिल्टन का ही है एपिक पैराडाइज रीगेन्ड। जीसस क्राइस्ट जो है हीरो है पैराडाइज रीगेन्ड के। प्रोसिडी सिग्निफाइज द सिस्टमैटिक स्टडी। अब जो प्रोसिडी है वो वर्सिफिकेशन की सिस्टमैटिक स्टडी करती है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोसिडी जो होती है वर्सिफिकेशन की, वर्स से बना वर्सिफिकेशन, वर्स मतलब पोम। हाउ मैनी लाइन्स डज शेक्सपियर सोनेट हैव? 14 लाइन होती है जनरली सभी सोनेट्स में। जनरली इंग्लिश में हरदम ये वर्ड लगता है जनरली, ऐसे भी सोनेट्स हैं जिसमें 15 लाइनें होती हैं, तो कभी किसी से बिल्कुल अड़ मत जाइएगा कि नहीं 14 लाइनें ही होती हैं, कहीं 15वीं लाइन नहीं दिखा सकते, बिल्कुल कोई भी दिखा देगा। इंग्लिश चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, कभी किसी से जिद पे मत आइएगा किसी टॉपिक पे, चूँकि हर एक चीज़ का अपवाद है यहाँ पर। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? पहली फीमेल विनर कौन है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की? पहली फीमेल विनर सेल्मा लैंगरलोफ, ये ध्यान में रखिएगा, सेल्मा आप याद रखिएगा, पहली फीमेल नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू हैव दिस प्राइज, ए ऑप्शन। Who is the author of the book A Brief History of Time? I have repeated it many times. This is none other than Stephen Hawking.
इनकी अभी साल भर पहले या 2 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर, इनकी डेथ हुई है। बहुत ही एक ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं और टाइम ट्रेवल पे बहुत सारी थियरीज दी हैं इन्होंने, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी हैं। हु रिप्रेजेंट प्रेजुडिस इन जेन ऑस्टिन्स नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस को मिस एलिजाबेथ जो रिप्रेजेंट करती हैं। हु रिप्रेजेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकेडमिक्स में पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखिए प्राइड को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजुडिस को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजुडिस को यहाँ पे जो क्वेश्चन है मिस एलिजाबेथ रिप्रेजेंट करती हैं। प्राइड को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो बच्चे सिंसियर बच्चे हैं, अगर उनका समय बहुत ज़ाया ना हो तो मुझे बता सकते हैं कॉमेंट में। ऑफ ऑल हिज प्रेडिसेसर्स द फॉलोइंग exerted a डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर के सारे जो क्या कहते हैं, जो पूर्व में उनके आए लोग, जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स थे, उनमें से सबसे ज़्यादा सीधा सीधा प्रभाव शेक्सपियर पर किसका पड़ा, तो लिली एंड मार्लो का पड़ा है प्रभाव। ए ऑप्शन। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज क्या है, ट्रेजेडी है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। और शॉर्टेस्ट कौन सी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैकबेथ हो जाएगी। ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट। और होकम्स नाम से कोड है इसका, आप चले जाइएगा कोड्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में, लगभग अभी तक 150 वीडियो हुए हैं मेरे पूरे टोटल यूट्यूब पर, लेकिन सब बिल्कुल एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रिक्स एंड कोड्स वाला तो रट लीजिए आप। Who was English poet addicted to opium? एस.टी. कॉलरिज हैं, अफीम का नशे की बिल्कुल लत थी, अफीम बिना पिए रह नहीं पाते थे ये, एस.टी. कॉलरिज। हु इज द राइटर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सिनेवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं। जॉन डन इज फेमस फॉर हिज मेटाफिजिकल पोम। जॉन डन, अपने मेटाफिजिकल पोम, जॉन डन की रचनाएं हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं एलटी ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबान इज कैरेक्टर। कैलिबान कहाँ आता है, टेम्पेस्ट में आता है। टेम्पेस्ट क्या है, स्वान सॉन्ग है, किसका स्वान सॉन्ग है, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है। इन 1857 मैथ्यू अर्नोल्ड एज प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड डिलीवर्ड हिज इनॉग्रल लेक्चर इन। 1857 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री के प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन भाषण दिया। किस पर दिया, इंग्लिश में दिया। किस लैंग्वेज में दिया, वही इंग्लिश पर दिया। बस ये आपको देखिए, कई कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका उत्तर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब ये आपको दिमाग में रहेगा कि एक इनॉग्रल इन्होंने स्पीच दी थी, कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एज ए प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। ये तो इंग्लिश में ही देंगे, इंग्लिश के अगर पोएट हैं या क्रिटिक हैं, क्रिटिक भी हैं, पोएट भी हैं। शेक्सपियर रोट, क्या लिखा शेक्सपियर ने, ट्रेजेडी भी लिखी, कॉमेडी भी लिखी, पोम्स भी लिखी, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज कॉमेडी है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ध्यान में रखिएगा। और आगे आते हैं, द सेंटेंस डेथ दाउ शैल्ट नॉट डाई इज द एग्जाम्पल ऑफ। डायरेक्ट डेथ को संबोधित किया जा रहा है कि मृत्यु, तुम नहीं मरोगी। तो देखो, पहले तो विरोधाभास है, मृत्यु से कह रहे हैं तुम नहीं मरोगी, तो मृत्यु, डेथ दाउ शैल नॉट डाई, तो यहाँ पर पैराडॉक्स है पहला। और डायरेक्ट चूंकि डेथ को एड्रेस किया जा रहा है तो ऑप्शन में क्या है, अभी मैंने देखा भी नहीं है, तो ये एक एपोस्ट्रोफी भी है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स चूंकि डेथ और डाई की बात की जा रही है, दाउ शैल नॉट डाई ऐसी बात की जा रही है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स भी हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी भी हो जाएगी। यहाँ पे पैराडॉक्स दिया हुआ है डी ऑप्शन में। द डेफोडिल्स इन वर्ड्सवर्थ आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड डांसिंग बिकॉज। डेफोडिल्स क्यों डांस कर रहे हैं, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड में, चूंकि हवा चल रही है इसलिए डांस कर रहे हैं। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोज। प्रोज से आपका क्या मतलब है, राइटिंग विदाउट राइम, ए ऑप्शन। पोएट अलेक्जेंडर पोप्स फेमस वर्क, रेप ऑफ द लॉक, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन,
1869 इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। सब्जुगेशन ऑफ वुमन किसकी रचना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जॉन मिल की रचना है। एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथर्स एंड वर्क में ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल किसका है, E.M. फ्रॉस्टर का है। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक CBSE वालों ने पढ़ा होगा, पहले CBSE के सिलेबस में हुआ करती थी, अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अब शायद यूपी बोर्ड में, चूंकि NCERT हर जगह आ गया तो यूपी बोर्ड में भी हो गई है। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, डच में ओरिजिनली लिखी गई थी, बाद में इट वॉज ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस, इन हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय द पैथोज और कैथारसिस। पैथोज या कैथारसिस से क्या मतलब है, परगेशन ऑफ इमोशन है। परगेशन का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर, अराउज ऑफ पिटी एंड फियर, डी ऑप्शन। रोमियो एंड जूलियट क्या है दोस्तों, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी है। हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रामा के ऑथर है सिगमंड फ्राइड। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज रिटन बाई, पहले भी बता चुका हूँ, रोनाल्ड रोएल टॉकियन द्वारा लिखा गया है। वाई इज टॉमस हार्डी फेमस फॉर, एज ए नॉवलिस्ट फेमस है, रीजनल नॉवलिस्ट फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का राइटर कौन है, तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर कौन है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। हु इज द ऑथर ऑफ द पोम द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये कौन है, जॉफरी चौसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड, हु इज़ द राइटर ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड, तो इसमें जेरोमी टेलर हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ पीरियड के राइटर हैं, पहले भी आए हैं और राइटर कॉमनवेल्थ पीरियड वाले। वर्स लिब्रे क्या है, फ्री वर्स को वर्स लिब्रे भी कहते हैं या ओपन फॉर्म भी कहते हैं, वर्स लिब्रे या ओपन फॉर्म। एन एलिमेंट ऑफ द सुपर नेचुरल इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री, अब फिर से सुपर नेचुरल आया, सीधे आपका ध्यान कॉलरिज पे जाना चाहिए था, क्योंकि सुपर नेचुरल का एलिमेंट कॉलरिज की पोएट्री में आता ही आता है। देयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, अलेक्जेंडर पोप की लाइनें हैं। एलिजाबेथ इज द कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टिन्स, एलिजाबेथ नाम की कैरेक्टर कहाँ आती है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में आती है, जेन ऑस्टिन की रचना है। व्हाट इज द टर्म फिक्शन, फिक्शन क्या है, इमेजिनेटिव राइटिंग, सी ऑप्शन। फ्रॉस्ट इज पोएट एंड पोएट ऑफ कंट्री लाइफ, गांव की लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, बी ऑप्शन। हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ लव, जॉन डन इज कंसीडर्ड टू बी द पोएट ऑफ लव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कपलेट कैन अकर इन, पोम में ही आएगा कपलेट, जाहिर सी बात है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन की रचना है, किस जॉनरा का एग्जाम्पल है बताइएगा। हु इज द फॉलोइंग वॉज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोथ पोएट एंड पेंटर। ब्लेक जो है पोएट भी हैं पेंटर भी हैं, इसको कैसे भी जोड़ सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, जाहिर सी बात है पेंटिंग में कई कलर्स का इस्तेमाल होता है, इनका कलर पर नाम ही है, BLAC के नहीं है लेकिन BLAK ही है, ब्लैक। वैनिटी फेयर इज़ अ नॉवल बाय, वैनिटी फेयर नाम का नॉवल टाकरे ने लिखा, कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। रोमियो एंड जूलियट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेजेडी प्लेस, ध्यान रखिएगा, ग्रामर का एक क्वेश्चन है। रोमियो एंड जूलियट है तो इससे रोमियो एंड जूलियट के आधार पे आप आर मत कर दीजिएगा, क्योंकि कोई रचना होती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, ध्यान में रखिएगा। रोमियो एंड जूलियट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेजेडी प्लेस। हु इज़ द राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, विलियम लॉन्गलैंड, विलियम लॉन्गलैंड इज़ द राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय मिंस्ट्रेल, मिंस्ट्रेल से आपका क्या मतलब है, अ मीडिवल यूरोपियन पोएट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, वी विल स्टडी सम ऑफ हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन LT ग्रेड सिलेबस। बस अभी ये जानेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कौन से पोएट जाने जाते हैं, तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सीज द डे, सीज द डे के ऑथर कौन है, सॉल बेलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट ब्रिलियंट ड्रामास, डी ऑप्शन। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, कि पृथ्वी ही प्यार के लिए सबसे अच्छी जगह है, मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाना चाहिए मुझे, ये धरती ही है जो प्रेम के लिए सर्वोत्तम जगह है, सर्वोत्तम स्थान है। तो ये बर्चेस से लिया गया है। आप मुझे बताइए बर्चेस किसकी रचना है, LT ग्रेड के सिलेबस में है, मैं चूँकि बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ फर्स्ट डिकेड पार्ट ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का पहला जो सब डिवीज़न है वो क्या है, एडवर्डियन एज, उसके बाद जॉर्जियन पीरियड आता है।
अब बहुत लोग इस बात से बहुत थोड़ा इरिटेट होते हैं कि सर आप ये क्यों कहते हैं, कमेंट में बताइएगा, आप क्यों तुरंत फिर से नहीं रिपीट कर देते। ये सब कुछ जब बिल्कुल मिल जाता है दर पे ना, एक एवरीथिंग इज अवेलेबल दर पे, तो वो फिर तैयार नहीं होता। जब आप एक बार सर्च भी करोगे ना थोड़ा, तो तैयार होगा, फिर वो कभी नहीं भूलेगा। मुझ पे गुस्सा कर लो भैया, सेलेक्ट हो जाओ, ये कोशिश है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द ग्रेट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी? फुल नेम क्या है ओ हेनरी का? विलियम सिडनी पोर्टर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप आर न्यू क्लासिकल पोएट्स हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1603 और 1604? तो ये मेजर पर मेजर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेलेनिज्म ऑफ कीट्स का नोट्स। कीट्स के हेलेनिज्म से यही मतलब है, उनका जो ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक कल्चर से जो प्रेम है वो दिखाता है, इज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ डिकेंस। डिकेंस मॉरल चॉइस की बात करते हैं अपनी रचनाओं में, ये हमें ध्यान में रखना है, मॉरल चॉइस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द राइटर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? तो डेनियल डिफो की रचना है, ध्यान में रखिएगा। हु इज द राइटर ऑफ एब्सोलम एंड अचिटोफिल? ये अभी आपसे पूछा भी था, जॉन ड्राइडन की रचना है। अ विंटर्स टेल बाय शेक्सपियर इज कॉमेडी है। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, ये किसकी लाइनें हैं? पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं, कौन बोलता है? It is uttered by Saturn. Next question, what is soliloquy? Soliloquy क्या है? Self speech है। What is the difference between soliloquy and aside? I have told it in my lectures. You can go to my playlist on YouTube and find out the answer. What is the difference between soliloquy and aside? But यहाँ पर ध्यान रखिए, soliloquy क्या है? Self speech है। Who wrote Ode to a Nightingale? बताया जा चुका है, जॉन कीट्स की रचना है। वॉर एंड पीस एन एपिक टेल ऑफ नियोपोलिनिक इन्वेजन इज रिटन बाय। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की। अभी फिर से आया था, दूसरी तरह से रिपीट किया गया है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल? हेनरी फील्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल? हमें नहीं भूलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय शेक्सपियर? द रेप ऑफ लुक्री शेक्सपियर द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु इज द राइटर ऑफ द बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस? जेन ऑस्टन की रचना है। हु इज द मॉडर्न फिलोसोफर हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? फिलोसोफर थे लेकिन लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, ये बर्टन रसल है। बर्टन रसल को भी हमें पढ़ना है एलटी ग्रेड में। नॉलेज इज पावर किसके द्वारा कहा गया? हॉब्स द्वारा कहा गया, ए ऑप्शन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ट्रेजेडी? डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो ट्रेजेडी है वो उसका फुल नेम क्या है? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस? एम्फेसिस ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, ए ऑप्शन। Who wrote the famous poetic line to err is human to forgive divine? Alexander Pope. The prelude is written in blank verse, B option. Caliban is a character कहाँ पर आता है? टेम्पेस्ट में आता है। Who is the villain in Hamlet? Claudius is the villain in Hamlet, C option. Ernest Hemingway in addition to Old Man and the Sea had written, bad written नहीं, had written आप याद रखिएगा। Old Man and the Sea तो लिखा ही, उसके अलावा इन्होंने क्या लिखा? ये सारी की सारी रचनाएं। अ फेयरवेल टू आर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेमिंगवे की रचना है। फॉर हुम द बेल टॉल्स भी हेमिंगवे की रचना है। डेथ इन द आफ्टरनून भी हेमिंगवे की रचना है। हु रोट द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट किसने लिखा दोस्तों? विलियम शेक्सपियर ने लिखा। उनका स्वान सॉन्ग है, अंतिम रचना मानी जाती है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन वारविकशायर में जन्म हुआ था। आर्थर हॉकलॉफ became an inspiration for मैथ्यू अर्नोल्ड्स वर्क। द स्कॉलर जिप्सी में भी इंस्पिरेशन ली इन्होंने आर्थर हॉकलॉफ की, और आर्थर हॉकलॉफ पे इन्होंने एलजी भी लिखी है। उस एलजी का नाम बताइए। वर्स क्या है? लाइन्स ऑफ पोम है, ए ऑप्शन। व्हाट इज टाइप ऑफ द डेफोडिल? पोम है डेफोडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द ट्रम्पिट ऑफ प्रोफेसी, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। Who is the poet of these lines? पीबी शैले की लाइनें हैं, किस पोम से ली गई हैं बताइएगा? वो टू द वेस्ट विंड से या टू ए स्काई लार्क से? ये ऑप्शन हो जाएगा। ये लाइनें किसकी हैं?
पीबी शैले की। जूनियर वाले इतना याद रखें कि पीबी शैले का वर्क ओड टू द वेस्ट विंड किसकी रचना है? ओड टू द वेस्ट, हालांकि इतनी फेमस लाइनें हैं, ये पूछी भी जा सकती है, सीधे लाइन पूछी जा सकती है। जब टीईटी में लाइनें पूछ सकता है तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा एडेड जूनियर वालों कि कोई बहुत फेमस लाइन होगी तो नहीं पूछी जाएगी आपसे। अगर टेट में पूछा जा सकता है तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्लॉट? पहले भी आया है। अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन राइटिंग, घटनाओं का जो व्यवस्थीकरण होता है किसी रचना में, उसे प्लॉट कहते हैं दोस्तों। एलिया वॉज द स्यूडोनिम यूज्ड बाय चार्ल्स लैम्ब फॉर गेटिंग हिज वर्क पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में अपने वर्क्स को, अपनी रचनाओं को पब्लिश करवाने के लिए इन्होंने एलिया नाम का स्यूडोनिम एडॉप्ट किया था। स्यूडोनिम क्या होता है बताइएगा? हु वॉज पोएट लॉरिएट? अल्फ्रेड टेनिसन इनमें से पोएट लॉरिएट हैं दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन थे। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर, चूँकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे पाएँ। डजंट मैटर इजी क्वेश्चन है, डजंट मैटर टफ क्वेश्चन है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं लेके आया था दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेल आइकन प्रेस करके रखिए जैसे ही, ताकि मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और चूँकि बहुत सारे लोगों को बहुत ईगरली मेरे वीडियोज़ का वेट होता है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।